ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। भक्ति से बोलिए सरस्वती भगवती की जय। श्री गणेशाय नमः। मैं चंदन कुमार मिश्रा आप लोगों के साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण विषय पे अपनी कक्षा प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इन्हें देख कर के सीख सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। जनहितभागी, मानव सेवी, लोक कल्याणकारी, संप्रभु, समाजवादी, सर्वधर्म समावेशी, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, संवैधानिक, विधायिक नीतियों और नियमों द्वारा नियोजित सतत मानवीय जीवन यापन सेवाओं हेतु विविध प्रकार के सरकारी राजकीय कार्यों का निर्वाह कर रही कार्यपालिका के नेतृत्व में काम कर रही प्रत्येक व्यक्ति के लिए नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकारों को प्रदान करते हुए न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था का सामाजिक स्तर पर अनुपालन करवा रही जागरूक भारत सरकार सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। सरकार नियमन के विविध महत्वपूर्ण आयाम होते हैं, जैसे कि पहला, एक निश्चित भूभाग और स्थलीय जलीय वायव्य भूभाग के क्षेत्रफल की स्थलीय, पहाड़ी, मरुस्थलीय, वन क्षेत्र एवं जलीय सीमा बॉर्डर से निर्धारित क्षेत्र में अपने निर्धारित क्षेत्रफल में निवास कर रही मूल निवासियों, नागरिकों, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सीमा निर्धारण के समय के बाद स्वेच्छा से एवं सरकार की स्वीकृति से निकटतम सीमावर्ती राष्ट्रों के क्षेत्रों से किसी राष्ट्र में शांतिपूर्ण विस्थापित होकर आकर लंबे समय से बसे हुए आगंतुक निवासियों, नागरिकों, सिटीजनशिप अवार्डेड पर्सन, विदेशी राष्ट्रों से पर्यटन, धर्म यात्रा, शिक्षा प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक शोध और अनुसंधान कार्य, वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान कार्य, स्वास्थ्य उपचार, व्यापार और सेवा कार्यों, मौसम सूचना, राजनयिक मिशन पर अस्थायी दूतावास के रूप में बचपन में ही आए और लंबे समय से निवास कर रहे अस्थायी राजदूत एवं दूतावास समन्वयक, अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था के अनुपालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा के सुरक्षा अधिकारियों, बौद्धिक शोध व अनुसंधान सेवा कर्मी संघ, राजनयिक मिशन पर आए अतिथि, व्यापारिक मंडल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के निकायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए कार्य करने हेतु किसी राष्ट्र में आकर रहने, बसने, काम करने और आवागमन करने वाले व्यक्तियों, किसी तरह की प्राकृतिक आपदा या सैन्य संघर्ष के कारण मानवीय संकटों से जूझ रहे किसी राष्ट्र से किसी अन्य मित्र राष्ट्र में आगंतुक विस्थापित शरणार्थियों, राष्ट्र की मौलिक निवासियों में से यायावर, व्यापारी, शिक्षार्थी, अन्य प्रकार की घुमंतू भोटिया जनजातियां, विदेशी भारतीय, ओवरसीज इंडियन सिटीजन, प्रवासी भारतीय, नॉन रेसिडेंट इंडियन, भारत के किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों से किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षा, शैक्षिक कार्य, चिकित्सा, चिकित्सीय कार्य, सेवा कार्य, व्यापार, शोध और अनुसंधान कार्य, धर्म यात्रा, पर्यटन, तीर्थाटन, विविध क्षेत्रों में श्रमिक कार्य करने हेतु यात्रा करने आने जाने वाली आबादी, शादी विवाह करके एक देश से दूसरे देश में या किसी राष्ट्र में एक राज्य से दूसरे राज्य में बसने वाले ससुरालवासी, मैहरवासी मानव समाज, सामाजिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग, स्टडी टूर, अध्ययन दौरा, परिभ्रमण, एक्सपोजर विजिट, सेवा कार्य, व्यापार हेतु यात्रा करने वाले यात्री,
भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों में से किसी राष्ट्र में नियुक्त कार्यकर्ता, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों और भारत में नियुक्त कार्यकर्ता भारतीय मूल के एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने अपने निर्दिष्ट सेवा कार्यों हेतु वस्तु विनिमय, स्वरोजगार, सामाजिक अभियान, राजकीय एकता, मैत्री और सद्भावना मिशन, भारत सरकार के केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चयनित और सरकारी कार्यों हेतु नियुक्त पदस्थापित कार्यकर्ताओं, सामान्य जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, वन्य क्षेत्र के आदिवासियों, पुरुष धर्मगुरु, पुरुष भक्त, पुरुष साधु, पुरुष संत, पुरुष धार्मिक पेशेवर, पुरुष सन्यासी, महिला धर्मगुरु, महिला भक्तिन, महिला संत, महिला धार्मिक पेशेवर, महिला सन्यासी, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, नृतक, नृत्यांगना, संगीतकार, छायाकार, अभिनेता, अभिनेत्री, चिकित्सक, सैन्य सुरक्षा सेवी, सिविल सुरक्षा सेवी, खिलाड़ी, अन्य प्रकार के सेवा कार्य, कुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, कृषि मजदूर, विविध प्रकार के खद्यानों में कार्य करने वाले असंगठित क्षेत्रों के मजदूर, कोई सामान बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने वाले फेरी लगाने वाले व्यापारी, सर्कस में कार्य करने वाले कार्यकर्ता, किसी महत्वपूर्ण विषय पर सामाजिक जागरूकता अभियान चलाने वाले नुक्कड़ नाटक कलाकार, फिल्म धारावाहिक के चलचित्र फिल्मांकन करने हेतु यात्रा करने वाले कार्यकर्ता समूह के सदस्य, जनगणना एवं अन्य प्रकार के सामाजिक सर्वेक्षण करने वाले कार्यकर्ता, विविध प्रकार के सरकारी कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यकर्ता जैसे कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सखी सहेली कार्यकर्ता, ममता कार्यकर्ता, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ नर्स, एएनएम, चिकित्सक, अमीन, भूमि सर्वेक्षक, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, सिविल सर्जन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुलिस अधिकारी, जिला अधिकारी, चुनाव अधिकारी, किसी सरकारी या निजी सूचना एवं प्रसारण सेवा संस्था के लिए काम करने वाले संवाददाता, मीडिया प्रभारी, पंचायती राज संगठन के अधिकारी, शिक्षक, सरकारी कार्य करने हेतु केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय या राज्य सरकार के विभाग से किसी क्षेत्र में काम करने हेतु आने वाले अधिकारी, राजनेता, चुनाव प्रचार अभियान पर यात्रा करके जनता से मिलकर शोभा यात्रा, रैली, जनसभा करने वाले नेता, जन सुनवाई कर रहे कार्यकर्ता, सामाजिक अंकेक्षण कर रहे कार्यकर्ता, सामूहिक कार्य जैसे कि वृक्षारोपण कर रही समूह, सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो रेलवे, भवन निर्माण कर रही मानव समूह, धार्मिक यात्रा कर रहे भक्तों की टोली, मंदिरों में दर्शन और शोभा यात्रा जुलूस में शामिल होने वाले मानव समूह, सत्संग, प्रवचन, यज्ञ, कुंभ, गंगा दशहरा, योग शिविर, ईद पर आयोजित शोभा यात्रा में शामिल भक्तों की टोली, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा, सावन मेला, रामनवमी पर आयोजित शोभा यात्रा या धार्मिक समूह में शामिल प्रतिभागी, किसी जरूरी समस्या से निजात दिलाने हेतु सरकार से सामूहिक मांग पत्र और अपील करने हेतु आयोजित धरना प्रदर्शन के प्रतिभागी, किसी मेला में आई हुई पर्यटकों की भीड़ भी होती हैं। विभिन्न प्रकार के मानव समूह के परिचय पूछकर उनकी कार्य और आवश्यकता समझ बूझकर जानकर मानव सेवा के प्रबंधन हेतु आवश्यक पूछताछ के आधार पर विधि व्यवस्था बनाई जाती हैं, स्थापित की जाती हैं।
किसी भी राष्ट्र में मानव संसाधन के कुशल प्रबंधन हेतु यह महत्वपूर्ण होता है कि सत्तारूढ़ केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जनगणना कराई जानी चाहिए। जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार मानव जीवन यापन सहयोग सेवाओं की आपूर्ति हेतु योजना बनाई जाती है। यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण होता है कि किसी राष्ट्र की कितनी आबादी है, कितने लोग विदेश से आए हुए हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ निवास कर रहे हैं, कौन कौन कब से कहाँ निवास कर रहे हैं, कौन व्यक्ति कहाँ से कहाँ आए हैं और किस प्रयोजन से, कौन क्या कार्य करते हैं, कौन क्या कार्य कुशलता सीख सकते हैं, कहीं से कहीं किसी कार्य के लिए आए अतिथि लगभग कितने समय तक यहाँ वहाँ कहाँ रहेंगे और क्या कार्य करेंगे, सभी व्यक्तियों के सुरक्षित जीवन यापन के लिए क्या क्या सामान की आपूर्ति की आवश्यकता पड़ेगी और स्थानीय प्रशासन कार्यकर्ता गण किस प्रकार से जिला राजकोष, राजकीय राजकोष, केंद्र सरकार के राजकोष के आर्थिक अनुदान से लक्षित मानव समूह की मूलभूत जीवन यापन सेवाओं की अस्थायी आवास में या प्रवास के दौरान कैसे कैसे आपूर्ति करेंगी, कितने लोगों के लिए प्रतिदिन संतुलित आहार, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता सेवा, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य की चिकित्सीय जांच और उपचार, विविध प्रकार के मानव समूह हेतु विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रम के आयोजन करना और उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित करना, विविध व्यक्तियों के कार्य दक्षता के अनुसार उनके लिए कार्य के अवसर की उपलब्धता और कार्य आवंटन द्वारा श्रम नियोजन सुनिश्चित करना, भारत सरकार के केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लागू नीतियों, नियमों और सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों की जागरूकता प्रशिक्षण एवं लाभार्थी के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का पंजीकरण और योजना के लाभ की आपूर्ति, सामाजिक सहयोग की प्राप्ति सुनिश्चित कराना, भारत में स्थित विविध प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण द्वारा उत्पादों के उत्पादन कार्यों में कार्य आवंटन एवं नियुक्ति, कृषि, पशुपालन और लघु कुटीर उद्योगों में कार्य आवंटन एवं मानव संसाधन नियुक्ति द्वारा श्रम कार्य भागीदारी सुनिश्चित कराकर सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना, विदेशों में कार्य करने हेतु नियुक्ति द्वारा उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात द्वारा सकल घरेलू मांग की आपूर्ति, खाना पकाने हेतु ईंधन और जलावन के नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान एवं परिस्थिति अनुसार ऊर्जा और ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों के प्रयोग करने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए हाल समय में मध्य एशिया के क्षेत्रों में सैन्य संघर्ष की दुर्घटना होने के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति तंत्र बहुत समय से बाधित रही हैं। ऐसे में खाना पकाने हेतु सोलर चूल्हे, विद्युत आघातों से सुरक्षित विद्युत हीटर, इंडक्शन हीटर, विविध पालतू जानवरों के गोबर से बने गोईठे से खाना पकाने, सत्यनारायण व्रत कथा के फॉर्मूले के अनुसार लकड़हारे के द्वारा स्थानीय वनों से एकत्रित और बेचे जाने वाले लकड़ी से खाना पकाने, पानी में अंकुरित अन्न खाने की व्यवस्था करके तत्काल में खाना की व्यवस्था जैसे उपाय अपनाए जाते हैं। इसी तरह से भारत सरकार द्वारा विविध विषयों से संबंधित सेवा आपूर्ति के विशेषज्ञ मंत्रालयों, विभागों और संस्थान के कार्यकर्ता, नीति आयोग के कार्यकर्ता, विविध प्रकार के सेवा कार्य कर रहे कार्यकर्ता अपने अपने संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को, सीनियर अधिकारी को सर्वेक्षण रिपोर्ट, कार्य क्रियान्वयन रिपोर्ट, बचे हुए सेवा कार्य को करने हेतु संसाधनों की मांग पत्र की समय समय पर नियमित अंतराल पर
रिपोर्टिंग करते रहते हैं। तदनुसार जनसंख्या के अनुपात में सतत तौर पर शांतिपूर्ण प्रगतिमूलक सेवाएं आपूर्ति करने हेतु भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों की सरकारें सतत तौर से मानवीय सेवाओं की आपूर्ति हेतु कार्यशील रहते हुए सरकारी कामकाज का नियोजन करती रहती हैं। भक्ति से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रस्तुति द्वारा चंदन कुमार मिश्र, बायोटेक्नोलॉजी स्नातक, शोध और अनुसंधान आधारित लेखक और तनाव प्रबंधन प्रशिक्षक। यूट्यूब क्लास चैनल ID @chandanmyvidya। माई SMS क्लास नोट्स ऑन माई मोबाइल टेलीफोन नंबर 8860827901। करेंट email ID vidyavandanaKendra@gmail.com। प्रीवियस email एड्रेस myvidya@outlook.com। चंदन कुमार मिश्र, 7 अप्रैल 2026। श्री गणेशाय नमः।